जोकर कई बार बैटमैन को बहुत ही आसानी से मार सकता था, पर वो जोकर को मारता नहीं है। क्या जोकर एक विलन नहीं था? अगर जोकर का मकसद सिर्फ तबाही ही था तो कई बार जोकर के हाथ में बम का रिमोट होता है, पर फिर भी वो उसे ब्लास्ट नहीं करता। क्या जोकर एक सुपर हीरो था? द डार्क नाइट मूवी में जोकर का कैरेक्टर हीथ लेजर नाम के एक व्यक्ति ने प्ले किया है। हीथ लेजर ने ऐसी परफॉर्मेंस कैसे की कि वो मरने के बाद भी ऑस्कर जीत जाते हैं। 2008 में मूवी रिलीज होती है द डार्क नाइट, और उसके बाद से वापस से जोकर का क्रेज पूरी दुनिया में आ जाता है। देखिए दोस्तों, 2008 से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि जोकर वास्तव में इतना ही प्रभावशाली था तो आप गलत हैं। 2008 में हीथ लेजर ने जो एक्टिंग, जो परफॉर्मेंस द डार्क नाइट मूवी में की है, उसकी वजह से जोकर का कैरेक्टर आज इतना इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, ये बात वास्तव में अमेजिंग है कि जब एक ह्यूमन बीइंग एक फिक्शनल कैरेक्टर को प्ले करता है और उसके बाद वो फिक्शनल कैरेक्टर पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है, तो वास्तव में इस तरीके की परफॉर्मेंसेस बहुत ही कम है जिन्हें हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। अगर मैं सवाल पूछता हूं कि जोकर और बैटमैन में आपको कौन ज्यादा पसंद है, तो वास्तव में बहुत सारे लोगों का आंसर होगा जोकर। क्या आप मुझे ऐसी कोई मूवी बता सकते हैं दोस्तों जहां पर एक हीरो हो और एक विलन हो और लोगों ने विलन को ज्यादा पसंद किया हो? अगर जानते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हीथ लेजर ने जब जोकर का रोल एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करते ही उन्होंने अपने आप को 43 डेज के लिए एक रूम में लॉक कर लिया। एक इस तरीके के रूम में दोस्तों, जहां पर उन्होंने किसी से किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं किया। 43 डेज तक उन्होंने किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई भी फेस नहीं देखा था, और दिन रात उन्होंने जोकर के कैरेक्टर को अपने अंदर घुसाने की कोशिश की थी। जब पहली बार वो सेट पे पहुंचते हैं और मेकअप बॉय जब उनके पास जाता है मेकअप करने के लिए, तो वास्तव में दोस्तों पूरी की पूरी मेकअप की टीम इतनी डर जाती है कि वो मेकअप नहीं कर पाती जोकर का। तो इसीलिए इस पिक्चर के लिए हीथ लेजर ने अपना सारा का सारा मेकअप खुद ही किया था दोस्तों। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने अपनी जीभ के ऊपर भी पेंट किया हुआ है। इस मूवी के एक्शन सीन्स को करने के लिए ये एक्चुअली में पिटते हैं, मतलब बैटमैन जब भी जोकर को पीट रहा है तो रियलिटी में जोकर पिट रहा है, और इसीलिए इस मूवी को करते करते हीथ लेजर की बैकबोन में मल्टीपल फ्रैक्चर भी आ गए थे। ये होता है दोस्तों अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव करने के डेडिकेशन की इंतहा। और वास्तव में हमारा भी दावा है, अगर आप अपने किसी भी गोल को इसी डेडिकेशन से पाना चाहेंगे तो मंजिल आपसे दूर नहीं है दोस्तों। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि कितनी मूवीज आपको अच्छी लगी और कितनी मूवीज के डायलॉग आपको याद हैं, तो वास्तव में जिन मूवीज के डायलॉग आमतौर पर लोगों को याद होते हैं वो एक या दो ही होती हैं। इसीलिए शोले और डीडीएलजे जैसी मूवीज को इतना पसंद किया जाता है, क्योंकि उसका हर डायलॉग लोगों को याद हो जाता है। इसी तरीके से द डार्क नाइट का हर डायलॉग एक कोट बन जाता है, इनफैक्ट मैनेजमेंट का एक रूल बन जाता है, और उसे पूरी की पूरी दुनिया ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। हीथ लेजर की कही हुई हर एक लाइन एक डायलॉग बन चुकी है, और हीथ लेजर ने जिस तरीके से जोकर की कैरेक्टर को प्ले किया है, उन्होंने जोकर के कद को काफी बड़ा कर दिया है, और इसीलिए जोकर बैटमैन से ज्यादा पसंद किया जाता है। शाहिद कपूर जब कबीर सिंह मूवी कर रहे थे तो उन्होंने एग्रेशन के लिए खुद को इसी तर्ज पर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया था और अपने अंदर काफी ज्यादा एग्रेशन को फिल किया था, और उन्होंने ये बात जोकर से ही सीखी थी। अब पहले सवाल पर फिर से वापस आते हैं। जब जोकर को बार बार मौका मिलता है बैटमैन को या लोगों को मारने का, बर्बादी करने का, तो वो क्यों नहीं करता? देखिए, जोकर सबसे ज्यादा आइडियलिस्टिक आदमी है, वो अपनी आइडियोलॉजी से शिफ्ट नहीं हो सकता। जोकर का फर्म बिलीव है कि लोगों के अंदर बुराई छुपी होती है और वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकल के आती है, और जोकर मानता है कि वो अपने अंदर की बुराई को सामने ला चुका है, इसीलिए वो कर्व पर सबसे आगे है। अब आपको बताना है दोस्तों, जोकर जो सोचता है वो सही है या गलत। आपको जोकर का कौन सा डायलॉग पसंद है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमें, क्योंकि हम बहुत ही नए तरीके से अच्छी बातें, सही बातें आपके सामने लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।